लड़के ने बस हल्के से खिलौना हवाई जहाज को धक्का दिया तो वो जैसे जिंदा हो गया हो। जमीन पर रखी बाल्टी को धीरे धीरे धकेलने लगा और फिर रहस्यमय ढंग से उड़कर वापस लड़के के हाथ में लौट आया। इसकी सच्चाई जानने के लिए लड़का चुपके से छत पर पहुंचा, जहां उसने उस हवाई जहाज को खुद से बांध लिया और छत से कूदने की कोशिश की। शायद वो उड़ सके। अच्छा हुआ कि माँ ने समय रहते देख लिया और उसे नीचे खींच लिया। लड़के के छटपटाने से हवाई जहाज छत से नीचे गिर पड़ा और वहीं से एक नई मुसीबत शुरू हुई। कैथरीन ने लड़के को डांटा और उसे फिर कभी उस हवाई जहाज से खेलने से मना कर दिया और उसे जबरदस्ती स्टोर रूम में बंद कर दिया। लड़का जितना भी मिन्नतें करता, कैथरीन टस से मस न हुई। लेकिन तभी कैथरीन ने देखा वो हवाई जहाज खिड़की तोड़कर वापस कमरे में घुस आया और इधर उधर उड़ते हुए घर की हर चीज तोड़ने लगा। कैथरीन ने झाड़ू उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इससे हवाई जहाज और भड़क गया। उसकी नाक से लाल गरम रोशनी निकलने लगी। डरी सहमी कैथरीन को लड़का कसकर पकड़ लेता है और तभी हवाई जहाज शांत हो जाता है, धीरे धीरे उड़कर लड़के के पास आ जाता है। अब कैथरीन कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। उसने खुद ही लड़के को हवाई जहाज वापस दे दिया और फिर अपने दिवंगत पति के दोस्त विल को फोन मिलाया। विल के आने पर उसने सारी रहस्यमयी बातें बता दी। फिर जब लड़का सो गया, उन्होंने चुपचाप हवाई जहाज को चुराकर बाहर निकाला। विल ने पहले ध्यान से हवाई जहाज का मुआयना किया। ना कोई रिमोट कंट्रोल, ना कोई तार। जब चाकू से उसका शरीर काटना चाहा तो देखा कि इसका खोल बेहद मजबूत था, एक खरोंच तक नहीं आई। विल ने उसे लैब में ले जाकर स्कैन किया, पर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं मिला। अब उन्होंने उसे हाइड्रोलिक प्रेस में रखकर कुचलने की कोशिश की, पर हवाई जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहा। तभी लड़का नींद से जागा और अपनी चीज गायब आई। माँ से पूछताछ की और फिर भागता हुआ लैब पहुंचा, जहां उसने चुपके से हवाई जहाज वापस ले लिया, लेकिन पकड़ा गया। उसी समय बगल की अलमारी जोर से हिलने लगी और फिर सीधे विल पर गिर पड़ी। लड़का मौका देख भाग निकला और विल ने अलार्म बजा दिया। अब पूरा बेस अलर्ट में आ गया, लेकिन लड़का चालाक था। उसने पिता का आईडी कार्ड इस्तेमाल कर छत का दरवाजा खोल दिया, फिर से हवाई जहाज को खुद से बांधा और छत से कूद पड़ा। हवाई जहाज ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। वो लड़के को उड़ा ले गया, लेकिन जमीन पर उतरते ही लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। अब हवाई जहाज खुद हवा में उड़ गया और सीधा लड़के के घर की ओर चला। कैथरीन खिड़की से यह देखकर डर गई, पर इस बार जहाज हमला नहीं कर रहा था। समझ गई कि इसका इरादा अच्छा है। वो बाहर निकली और देखा हवाई जहाज पीछे हट रहा है, जैसे कह रहा हो मेरे पीछे आओ। कैथरीन तुरंत समझ गई, पिछली रात से लापता बेटे का सुराग। वो कार लेकर जहाज के पीछे निकल पड़ी और एक जल टंकी तक पहुंची। ऊपर चढ़ते ही देखा लड़का बेहोश पड़ा है। वो बेटे को उठाकर नीचे ला ही रही थी कि तभी एक एसयूवी आ गई, जिसमें से विल निकला। उसने उड़ते जहाज को देखकर फौरन उसे पकड़ने की कोशिश की, रस्सी बांध दी, लेकिन हवाई जहाज ने उसे भी तोड़ डाला। विल के हाथ घायल हो गए और जहाज फिर उड़ गया। अब हवाई जहाज कैथरीन के सामने आकर रुक गया। इस बार उसने समझ लिया कि ये उसकी और उसके बेटे की रक्षा कर रहा है। वो बिना समय गंवाए जहाज को कार के डिक्की में रखा, गैस दबाई और भाग निकली। अब विल से बचने के लिए वो बच्चों को लेकर समंदर किनारे एक झोपड़ी में जा पहुंची, जहां उन्होंने जहाज को बालू में छुपा दिया। लड़के को यह यकीन दिलाया कि ये उसे वहीं मिला।